लगभग 5 दशकों तक बिहार की राजनीति में जिसकी पकड़ रही, वो सुशील कुमार मोदी अब इस दुनिया में नहीं है और कल उनकी पहली पुण्यतिथि थी। इस दौरान आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, वो खासा उत्साहित दिखे और इस दौरान ये भी दिखा कि भाई साहब सुशील कुमार मोदी का बिहार भाजपा में क्या कद रहा है। और इसके बाद अब सुशील कुमार मोदी की धर्मपत्नी जो है, उन्होंने कह दिया है कि मैं तैयार हूं, अगर भाजपा चाहेगी तो मैं चुनाव भी लड़ूंगी। और जब उनका ये बात सामने आया है तो यह भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भी है, क्योंकि अगर सुशील कुमार मोदी की पत्नी ये बात कह रही है कि भाई साहब हमें चुनाव लड़ना है, तो आप उनकी बातों को डिक्लाइन नहीं कर सकते, आप उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति 50 वर्षों तक किसी पार्टी के लिए समर्पित रहा हो तो उसका योगदान बहुत माना जाता है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू भी कराएंगे और सुशील कुमार मोदी की धर्मपत्नी क्या कुछ कह रही हैं, उनका कहना क्या है, डिमांड क्या है, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर बात सुशील कुमार मोदी की जाए तो बिहार की राजनीति में 5 दशकों तक किसी इंसान का इंपैक्ट रहना और उसका प्रासंगिक रहना इस बात के ऊपर दावा करता है कि बिहार में उनकी पैठ पकड़ क्या थी। ऐसे ही नहीं, भाजपा के वो सर्वे सर्वा हुआ करते थे एक टाइम पे, और एक टाइम पे आपने देखा था कि जब नीतीश कुमार पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे तो उनके सामने मतलब उप मुख्यमंत्री की पेशकश जब भाजपा के द्वारा की गई थी तो वो सुशील कुमार मोदी के रूप में किया गया था और सुशील कुमार मोदी का बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था। 1990 में सबसे पहले वो कुम्हरार से जो है वो विधानसभा जीत के आते हैं और उसके बाद से राजनीति में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनका कद और बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। और अब यहाँ पे देख लीजिए सुशील कुमार, ये मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तस्वीरों के माध्यम से अब समझ जाइए इस बात को। तस्वीरों में ये है सुशील कुमार मोदी, ये है इनकी जो है वो धर्म पत्नी, जिनका नाम है जेसी जॉर्ज। और इनका कहना है कि भाई साहब अब जो है चुनाव हम भी लड़ना चाहते हैं, अगर भाजपा चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ने को तैयार भी हैं और अगर भाजपा ने टिकट दिया तो हम इसको अच्छा समझेंगे और हमें लगेगा कि भाई साहब चलो कोई बात नहीं, भाजपा में आज भी मैं प्रासंगिक हूं, मेरे पति प्रासंगिक रहे हैं। अब समझिए कि इनके इस बयान के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि भाजपा के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं बचता। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सेवक जो 50 सालों तक पार्टी की सेवा किया हो, पार्टी के साथ एकदम से कदम ताल मिला के चला हो, और बिहार में आपको बता दूं कई ऐसे धुरंधर नेता थे, लालू प्रसाद यादव थे, नीतीश कुमार थे, उनके साथ राजनीति करी हो और ना कि सिर्फ राजनीति करी हो बल्कि डट के राजनीति करी हो, एकदम कड़ा मुकाबला दिया हो, तो उस इंसान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार में अगर भाजपा को कोई स्थापित करने वाला है अच्छे ढंग से तो वो सुशील कुमार मोदी हैं और इस बात से भी आप जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब उनकी धर्मपत्नी का ये कहना होता है कि मैं तैयार हूं और अगर भाजपा चाहे तो मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत और कोई हर्ज नहीं है। अब देखना यह होगा कि भाजपा टिकट देती है या नहीं। अगर टिकट नहीं देगी तो बहुत बड़ा लांछन जो है कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर लगेगा कि अपने सच्चे सेवक के परिवार के साथ उस वक्त भाजपा खड़ी नहीं हुई जब उनके परिवार को बहुत ज्यादा जरूरी थी। दूसरी बात ये भी सामने आ जाएगी कि भाई साहब जिस तरीके से सुशील कुमार की धर्मपत्नी ने अपनी बातों को रखा है कि मैं ऐसा नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन हाँ मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और अगर भाजपा चाहेगी तो ही हो सकता है। तो देखना यह भी होगा कि क्या कुम्हरार का सीट जहां से सुशील कुमार मोदी कई बार चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं, क्या फिर से मौका दिया जाएगा वहां से सुशील कुमार मोदी के धर्मपत्नी को। यह भी देखना काफी इंपैक्टफुल होगा और इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बदलाव भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि अगर सुशील कुमार मोदी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा चेहरा लड़ रहा है। मतलब पीछे जो एक सुशील कुमार ने अपनी लेगेसी छोड़ी है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और अगर डिमांड हो रहा है जो जिस तरीके से मांगा जा रहा है उनके तरफ से, यानी सुशील कुमार मोदी जी के धर्मपत्नी की तरफ से टिकट, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्या उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।